तो यदि आप क्लास 10th में हैं और 16 फरवरी 2023 को हिंदी विषय के पेपर में 70 में से 70 अंक फोड़ना चाहते हैं, यानी 70 में से आप 65 प्लस भी अंक लाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हां, वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर यह, और इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व करवाने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मॉडल पेपर के अतिरिक्त मैंने 5 हिंदी विषय के ऐसे मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं जिनकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यदि आप इन 5 मॉडल पेपर को तैयार कर लोगे तो आप जो है अच्छा स्कोर करोगे हिंदी विषय में। तो इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कराऊंगा, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा, पूर्णांक होगा 70 अंकों का, और 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे कि खंड आ और खंड बा 2 खंडों में पेपर विभाजित होगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनका आंसर आपको कहां फिल करना होगा, OMR शीट पर फिल करना होगा। और OMR शीट भरने का मैंने सही तरीका आपको बता दिया है, वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं खंड बा में होंगे 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न जिनका आपको आंसर लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो खंड आ में आएंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी 20 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाने हैं यदि आप ये मॉडल पेपर तैयार कर लेते हो। और साथ ही साथ जो मॉडल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं वीडियो के द्वारा, उन्हें यदि आप तैयार कर लेते हो तो यहां पर पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इन प्रश्नों के अतिरिक्त जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनेंगे मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जरूर शेयर कर देना अपने इष्ट मित्रों में, और साथ ही इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इन प्रश्नों का कमेंट करके आंसर भी बताते रहना। हालांकि मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन आप भी कमेंट करके आंसर बताते रहिएगा। तो पहला है प्रश्न, चिंतामणि निबंध संग्रह है किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, यशपाल का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो चिंतामणि जो है निबंध विधा पर आधारित रचना है, और यह रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचनाएं हैं? उपन्यास विधा की रचनाएं हैं, निबंध विधा की हैं, नाटक विधा की हैं, या कहानी विधा पर आधारित हैं? तो आंधी और प्रतिध्वनि कहानी विधा पर आधारित रचनाएं हैं, और ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी की दोनों ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? यहां पर पहला है विकल्प रिपोर्टाज, दूसरा है संस्मरण, तीसरा है कहानी, और चौथा है यात्रा वृतांत। तो कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित है रचना? यात्रा वृतांत विधा पर आधारित है। और यह किसकी रचना है? तो यह रचना है भगवत शरण उपाध्याय जी की। भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यान देंगे, यह रचना किसकी है? कलकत्ता से पीकिंग यात्रा वृतांत विधा पर या यात्रा वृत्त विधा पर आधारित रचना है, जो कि भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है यहां पर विकल्प हरिश्चंद्र, दूसरा विकल्प है नहुस, तीसरा विकल्प है यहां पर चंद्रगुप्त, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? नहुस को माना जाता है। और आप कमेंट करके बताइए कि नहुस किसकी रचना है, यानी हिंदी का जो प्रथम नाटक है नहुस, इसके लेखक कौन है? इसका आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला है यहां पर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे आपको पहचानना है। पहला है यहां पर कथन
हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। दूसरा है आत्मदाह चतुरसेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। तीसरा है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और चौथा है यहां पर कि झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है, क्योंकि आकाशदीप जो रचना है यह कहानी विधा पर आधारित रचना है और लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? पहला है विकल्प महादेवी वर्मा, दूसरा है अज्ञे जी, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा है श्याम नारायण पांडे। तो तार सप्तक के संपादक कौन हैं? अज्ञे जी हैं। और तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी से आरंभ हुआ था। किसके द्वारा आरंभ किया गया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा। और अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा विकल्प है सुमित्रानंदन पंत और चौथा विकल्प है गिरिजा कुमार माथुर। तो कला और बूढ़ा चांद यह किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? यह जो रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है और आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसे माना जाता है? पद्मावत को, रामचरितमानस को, रामचंद्रिका को या पृथ्वीराज रासो को? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदबरदाई जी की रचना है। यानी पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? चंदबरदाई जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है प्रति प्रति मुनि उकसहि अकुलाही देख दशा हरिगन मुशुकाही में कौन सा रस है? हास्य रस है, करुण है, वीर है या शांत है? तो यहां पर आप देख रहे हो उदाहरण में लिखा है क्या? मुशुकाही यानी हंसना। तो हंसना कहां होता है? जहां हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या क्या की जाती है? तुलना की जाती है। समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? पहला है विकल्प रूपक अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है उपमा और चौथा है श्लेष अलंकार। तो यहां पर आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर जो है तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है, तो वहां होता है कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न कह रहा है सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला विकल्प है यहां पर 16-16, दूसरा विकल्प है 13-13, तीसरा विकल्प है 11-11 और चौथा विकल्प है 24-24। तो सोरठा के प्रथम यानी पहले और तीसरे चरण में, कौन से तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहां से यदि प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं और इसके दूसरे और चौथे चरण में होती हैं कितनी? 13-13 मात्राएं। तो वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए अपने इष्ट मित्रों में और सभी प्रश्नों का आंसर भी बताते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहां पर अगला प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है चर और अचर में कौन सा समास है? यहां पर पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है कर्मधारय। तो चर और अचर में कौन सा समास है? तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद प्रधान हो, यानी दोनों ही पदों की प्रधानता हो, तो वहां पर होता है द्वंद्व समास। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है नेह का तत्सम क्या होगा? यहां पर विकल्प
विकल्प है पहला प्रेम, दूसरा है लगाव, तीसरा है स्नेह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नेह का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? स्नेह हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो यहां पर आप देख रहे हैं पहला विकल्प है चंद्रमा, दूसरा है पृथ्वी के, तीसरा है यहां पर सूर्य के, चौथा है आकाश के। तो हिमांशु, सुधांशु और इंदु ये जो हैं किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है स्वागतम का संधि विग्रह क्या होगा? तो यहां पर आप देख रहे हैं चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है स्वा प्लस गतम, दूसरा है सु प्लस गतम, तीसरा है यहां पर सु प्लस आगतम और चौथा है स्वा प्लस आगतम। तो राइट आंसर क्या है? यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गणपति, महेश, सुरेश या देवेश? तो गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? गणपति हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है इत्यादि में कौन सी संधि है? यड़ संधि है, गुण संधि है, दीर्घ है या वृद्धि है? तो इत्यादि में कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चों? इत्यादि में यड़ संधि है। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है कि नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो यहां पर आप देख रहे हैं सप्तमी विभक्ति बहुवचन, दूसरा विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है यहां पर सप्तमी विभक्ति एकवचन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है यहां पर पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पठति, पठसी, पठंती या पठामि। तो राइट आंसर क्या है? पठसी है। अगला प्रश्न है यहां पर हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? तो यहां पर आप देख रहे हो पहला विकल्प हसावा, दूसरा है हसामा, तीसरा है असंति और चौथा है यहां पर हसामि। तो राइट आंसर क्या होगा कि हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर है हसामा हो जाएगा। इसके बाद खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के। तो यहां पर पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जिसके लिए आपको मिलेंगे 6 अंक। तो पहला है गद्यांश विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। यहां पर मित्र लिखा है, स्पष्ट है कि यह किस पाठ से है? मित्रता पाठ से है। तो जब आप संदर्भ लिखोगे तो क्या लिखोगे कि यह जो पाठ है यानी जो जिस पाठ से गद्यांश लिया गया है, मैंने आपको संदर्भ लिखने का तरीका बता दिया है, आप वैसे ही लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? यह लिया गया है मित्रता नामक पाठ से। किस पाठ से है? मित्रता नामक पाठ से है। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर दूसरा है प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा गद्यांश में उसी की आपको व्याख्या करना है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है लेखक ने अच्छे मित्र में क्या कर्तव्य बताए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे गद्यांश जब आप पढ़ोगे तो अच्छे से इस तरह के प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा गद्यांश के अंतर्गत ही। इसके बाद यहां पर अथवा में जो है यहां पर गद्यांश है, यह किस पाठ से है? कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। तो यह जो है गद्यांश किस पाठ से है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह गद्यांश लिया गया है अजंता नामक पाठ से। किस पाठ से है? अजंता नामक पाठ से है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। भगवत, यहां पर भगवत होगा, शरण उपाध्याय जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ध्यान दीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा यह जो है पाठ लिखा गया है। कौन सा? अजंता, जिसमें से यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर तैयार कर लेना। मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, जितने भी संस्कृत खंड के गद्यांश पद्यांश महत्वपूर्ण हैं उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर। और जो संस्कृत खंड के महत्वपूर्ण जो हैं प्रश्न, उनकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी।
दूसरा प्रश्न इस तरीके का आएगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो है पद्यांश किस पाठ से है, पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। सूरदास जी का कोई भी पद आएगा तो सूरदास जी के पद में उनका नाम जरूर लिखा होगा। मेन पहचान क्या है, सूरदास जी का कोई भी पद आपकी बोर्ड परीक्षा में जो आए तो आप देखेंगे उनका नाम जरूर लिखा होगा, या तो सूरदास लिखा होगा या सूर्य लिखा होगा। और इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। फिर अगला है, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। जब आपको व्याख्या पता होगी तो इस तरीके के प्रश्नों का आंसर आसानी से कर लोगे। इसके बाद यहां पर अथवा में है, यहां पर आप देख रहे हो पद्यांश, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन चार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस बार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। यह जो पद्यांश है किस पाठ से है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित कविता। नाम क्या है, हिमालय से। कविता का नाम क्या है, यानी पाठ यानी शीर्षक का नाम क्या है, हिमालय से। आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो कि प्रश्न संख्या 3 जो कि इस प्रकार से आएगा, कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने अंक, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर पहला है, यहां पर संस्कृत का गद्यांश, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो यह जो है गद्यांश किस पाठ से है, यह लिया गया है वाराणसी पाठ से लिया गया है। जब आप संदर्भ लिखोगे, मैंने संदर्भ लिखने का तरीका बता दिया है, आप जरूर देखेंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी। और दूसरा है यहां पर संस्कृत का गद्यांश, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह किस पाठ से है, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो यहां पर पाठ का नाम ही लिख गया संस्कृति, यानी भारतीय संस्कृति। किस पाठ से है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत के 2 पद्यांश आएंगे, आपको किसी एक का जो है संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनमीयते। किस पाठ से है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं इसके बाद अथवा में जो पद्यांश है यह किस पाठ से है, माता गुरुतरा भूमि खात पितो उच्चतरा अस्था। तो यह जो है जीवन सूत्राणी, आप ध्यान दीजिएगा, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अगला है यहां पर प्रश्न, अपने आपको करना क्या होगा, किसी एक का ही संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न आएंगे। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। और यहां पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर प्रश्न संख्या 6 कहा आया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना। 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में यही दोनों आएंगे। अगला प्रश्न है यहां पर, दिए गए कवियों, और आपको नंबर कितने मिलेंगे इस बार, 5 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय और संबंधित रचना
रचना लिखोगे तब। और इसके बाद यहां पर अगला है, यहां पर प्रश्न कह रहा है क्या कि यहां पर देख रहे हैं आप सभी, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां से भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, और यहां पर सूरदास फिर से हो गया, तो यहां पर मान लीजिए बिहारी लाल लिखा होता। आपको किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल और रसखान इनके जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना बोर्ड परीक्षा से पहले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर अगला प्रश्न है, अपनी पठित या अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो श्लोक वही लिखोगे आप अपनी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में जो आपके पेपर में पूछा ना गया हो। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां भी आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। संस्कृत के 4 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्नों का आंसर आप आसानी से कर लोगे, जिसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप जरूर देख लेना। और आपको अच्छा स्कोर करना है 2023 की बोर्ड परीक्षा में, तो आप सभी इन सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको इस बार 9 नंबर मिलेंगे निबंध पर, यानी निबंध लिखने पर। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन से निबंध आप तैयार कर लो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। विज्ञान के चमत्कार तैयार कर लेना, बेरोजगारी की समस्या, और मेरा प्रिय कवि या मेरा प्रिय साहित्यकार, इस पर निबंध तैयार कर लेना। और साथ ही जीवन में अनुशासन का महत्व, इस पर भी आप निबंध तैयार कर लेना। यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।